जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन बैंक का कुछ सवाल लेकर आए हैं, जिसमें हम सिर्फ जीके और जीएस का प्रीवियस करेंगे। चलिए हम देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है राम तजु पै गुरु न बिसारू। राम तजु पै गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरिकू न निहारू। गुरु के सम हरिकू न निहारू। उपयुक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया है? तो इसमें किसको महत्व दिया गया है? इसमें दिया गया है ऑप्शन डी, गुरु को। अगला सवाल है, इंग्लिश से दिया हुआ है, आगे देखेंगे। सवाल नंबर 4 है। 4 नंबर सवाल है, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6 है। 6 नंबर सवाल है, पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो ये होती है ऑप्शन सी, पूंछ के आधार भाग पर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7 है, गनमेंटल किसका मिश्र धातु है? गनमेंटल किसका मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CUSN तथा ZN। CUSN तथा ZN। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है? मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रजत क्रांति। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, रजत क्रांति। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9 है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑप्शन ए, MRTXY। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10 नंबर सवाल है। सवाल नंबर 10 है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एथेंसी में परिवर्तन, पदार्थ की रासायनिक गुणों में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। 11 नंबर सवाल क्या है? 11 नंबर सवाल है, ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या होती है। तो ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या कितनी होती है? क्या होती है? 63। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 63। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12, स्वागत का संधि विच्छेद होगा। तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा ऑप्शन बी, सु प्लस आगत। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है? RM बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महलबाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन बी, महलबाड़ी व्यवस्था। सवाल नंबर 15 है, लास्की के विचार से संप्रभुता है। लास्की के विचार से संप्रभुता है क्या है? ये है बहुलवादी है। ऑप्शन ए, बहुलवादी। 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है बरगद के वृक्ष में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, बरगद के वृक्ष। 17 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अनाई मोडी। सवाल नंबर 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमो रीरी। ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 19 है, भार का एसआई मात्रक है। तो भार का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है ऑप्शन सी, न्यूटन। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। 20 नंबर सवाल है, उन तत्वों के समूह को छाटिए जिसमें केवल धातुएं ही है। तो कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BCASRNA। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल चलते हैं, सवाल नंबर 21 है। 21 नंबर सवाल क्या है देखते हैं। 21 नंबर सवाल है, भारत में वन्यजीव संरक्षक अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह है? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह है? किस वर्ष लागू किया गया था? ये किया गया था 1972 में। ऑप्शन बी, 1972। सवाल नंबर 22 है, निम्नलिखित वाक्य का सही अनुवाद चयन करें। इसमें सही कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी ने अहिंसा को रास्ता चुना। ये भी सही है। महात्मा गांधी ने बिना हिंसा का मार्ग चुना। ये हमको गलत लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग में परिवर्तन किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 का।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। यह गलत ऑप्शन है, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 23 है। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद नहीं है? तो कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 24। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ग जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, वो कौन सा रंग होता है? वो होता है बैगनी, ऑप्शन ए, बैगनी रंग होता है। 25 नंबर सवाल देखते हैं, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जाता है? राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय द्वारा राजस्व। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 26। गलत जोड़ी चुनिए। तो इसमें गलत जोड़ी कौन है? मधुमक्खी, मौना पालन, मछली, मत्स्य, पक्षी, उदाहरण, रेशम कीट पालन। तो इसमें सही आंसर, इसमें गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्षी का अध्ययन उदाहरण नहीं होता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 27 है। ईडीटीए एक डैश लिंगेड है, क्या है? ये है ऑप्शन डी, एक्साइडेंटेड। सवाल नंबर 28 देखिए, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए याचिका कौन जारी करता है? जारी की जा सकती है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए याचिका जारी की जा सकती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 28 का? इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा याचिका जारी किया जा सकता है। सवाल नंबर 29 है। अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब हो कम हो, ऑप्शन ए, कम। सवाल नंबर 30 है। 30 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा प्रभावित नहीं करता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूकंप। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? भूकंप, ऑप्शन डी, भूकंप। 31 नंबर सवाल देखिए, 31 नंबर सवाल है, बल का बिंदीय समीकरण है। तो बल का बिंदीय समीकरण क्या है? ये है ऑप्शन नंबर सी, एक बराबर mlt - 2 होता है, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, 32 नंबर सवाल है। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका सही आंसर क्या है 32 का? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, असीमित आवश्यकताएं। 33 नंबर देखते हैं, 33 नंबर क्या है? 33 नंबर सवाल है, वक्र होता है, बाजार मांग वक्र होता है। ये होता है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग, ऑप्शन बी। 34 नंबर सवाल है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? निबंध का मूल भाव क्या है? ये है ऑप्शन सी, कविता का मूल्यांकन करना। 35 नंबर सवाल देखते हैं, मैथ से दिया हुआ है। 36 नंबर सवाल देखते हैं, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? यहाँ दिया था हॉब्स ने, ऑप्शन ए, हॉब्स। 37 नंबर सवाल देखते हैं, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है। यह सही शब्द किसका होगा? यह अतिशयोक्ति। चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1991, ऑप्शन सी, 1991। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 42। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, इसमें अशुद्धि है क्या? इसमें अशुद्धि को हमको चुनना है। तो इसमें हो सकता है 42 का ऑप्शन डी, वचन संबंधित। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 43 है। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो इसमें रूपांतरित तना कौन हो सकता है 43 का? यह हो सकता है आलू तना का रूप है। अगला सवाल देखते हैं, 44 नंबर सवाल है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होता है? इसकी कुल ऊर्जा पहले बढ़ती है और फिर घटती है, ऑप्शन डी। 44 का ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियत रहती है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है, ऑप्शन सी, नियत रहती है। अगला सवाल देखते हैं, 45 नंबर सवाल है, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंजियोस्पर्म। 46 नंबर सवाल देखते हैं, 46 नंबर सवाल क्या है? मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। ये कहाँ स्थित है? किस राज्य में है? ये है उड़ीसा राज्य में है। 10 नंबर सवाल है, हिंद महासागर में अमेरिकी सैनिक अड्डा स्थित है। हिंद महासागर में अमेरिकी सैनिक अड्डा कहाँ स्थित है? ये स्थित है
डिएगो गार्सिया में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 51 नंबर सवाल है, निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरोएसिटिक अम्ल। 52 नंबर सवाल देखते हैं, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य, ये तो होता है बिहार। ऑप्शन ए बिहार। 54 नंबर सवाल देखते हैं, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो ये हो सकता है ऑप्शन डी, रूबी पाइपलाइन जो एशिया में नहीं है। सवाल नंबर 55 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। अगला सवाल है, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? तो सकता है ऑप्शन नंबर डी, आयात का। 57 नंबर सवाल है, चांद का मुंह टेढ़ा है, कृति के लेखक कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है, इसका लेखक कौन है? इसका है ऑप्शन सी, मुक्तिबोध। 58 नंबर सवाल है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। 59 नंबर सवाल है, C60 के एक अणु में कितनी षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 20 षटकोण एवं 12 पंचकोण होता है। 60 नंबर सवाल है, सोनार में तरंगे प्रयुक्त होती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराध्वनि। ऑप्शन ए, पराध्वनि। 61 नंबर सवाल है, 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। किसान आंदोलन के नेता 1920 से 19 के बीच में था। 62 नंबर सवाल देखिए, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्य एवं समवर्ती सूची पर। 63 नंबर सवाल है, निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? अल्पतम अपमिश्रित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 63 का? ऑप्शन बी, आधार। 64 नंबर सवाल है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? ये थी डी, चंपा। 65 नंबर है, जय पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है। 65 क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। 67 नंबर सवाल है, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोणीय संवेग। 68 नंबर सवाल है, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो ये हो जाता है ऑप्शन डी, टॉलेन अभिकर्मक। सॉरी, ये थोड़ा धुंधला हो गया है। टॉलेन अभिकर्मक। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 69 है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ किया गया है 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 से 329 के बीच। 70 नंबर सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो यह हो सकता है ऑप्शन बी, हडसन नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। 71, भारत की विदेश नीति आधारित है किस पर? यह आधारित है गुटनिरपेक्षता की नीति पर। ऑप्शन ए, गुटनिरपेक्षता की नीति पर। 72, ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं, यहाँ किस में पाए जाते हैं? यहाँ पाए जाते हैं ऑप्शन सी, नम एवं छायादार आवासों में। 74 देखते हैं, यदि सरकार की कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो साम्य कीमत से अधिक है तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। ऑप्शन बी। सवाल नंबर 76 है, सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होता है 0। ऑप्शन ए 0। 77 नंबर सवाल है, अम्लीय जठररस का रस द्वारा स्रावित होता है। अम्लीय जठररस द्वारा स्रावित होता है, ये होता है अमाशय। ऑप्शन डी अमाशय। 78 नंबर सवाल है, यदि सरकार कीमत सोलिंग निर्धारित करती है जो सभ्य कीमत से अधिक है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। 79, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन सी दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? रॉबिन्स के अनुसार निम्न में कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ साधन। ऑप्शन बी दुर्लभ साधन।
81 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? यह कौन नहीं करता है? भूकंप क्यों है? नहीं करता है। सवाल नंबर 82, निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? वह कौन सी संधि है? वह है ऑप्शन सी, नाटो संधि। अगला सवाल है सवाल नंबर 83, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, कौन नहीं है? यह है हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है, ऑप्शन ए, हड़ताल करने का अधिकार। सवाल नंबर 85 है, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? ये किया था ऑप्शन सी, जेम्स हारग्रीज। जेम्स हारग्रीज ने किया था। जेम्स हारग्रीज ने किया था स्पिनिंग जेनी की खोज। अगला सवाल देखते हैं 86 नंबर, भारत की विदेशी नीति आधारित है, किस पर आधारित है? यह है गुटनिरपेक्ष की नीति पर, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 87, यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? ये है ऑप्शन ए, मेसोपोटामिया धर्म से। मेसोपोटामिया धर्म से। अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 88 नंबर सवाल है। 88 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो इसमें कौन सही नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि कोई राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। अगला सवाल नंबर 89, वायुमंडल में तापमान की समान पतन दर क्या है? वायुमंडल में तापमान की समान पतन दर क्या है? ये है ऑप्शन ए, 6.5 डिग्री सेंटीमीटर पर किलोमीटर, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं 91, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय शुरुआत हुई थी, ये हुई थी किस युद्ध के समय? ये हुई थी अफीम युद्ध के समय, ऑप्शन बी, अफीम युद्ध। 92 नंबर सवाल देखिए। 92 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध क्या है? राम का स्वास्थ्य ठीक है, विष्णु के अनेकों नाम है, शब्द केवल संकेत है, सभी लोग अपनी राय दें। इसमें सही कौन हो सकता है? इसमें बी, विष्णु के अनेकों नाम है, ऑप्शन बी। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो ये हो सकता है ऑप्शन डी, लास्ट जजमेंट, ऑप्शन डी। 95 नंबर सवाल है, निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा सबसे कम होगी? तो ये होगी एलईडी, ऑप्शन डी, एलईडी। अगला सवाल देखिए 97 नंबर सवाल है, कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? ये थी ऑप्शन सी, मालवा, लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 98 है, निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? योगात्मक बहुलक कौन हो सकता है? ऑप्शन सी, CPCVC। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।